बेटी की शादी नहीं होगी? ऐसे कैसे नहीं होगी? तो क्या हुआ अगर लड़के वालों ने बुलेट मांग ली तो? मैं मानता हूँ बुलेट बहुत महंगी है, पर तू टेंशन मत न ले, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मैं बैंक से लोन ले लूंगा। अगर बैंक ने भी मना कर दिया तो अपने किसी यार दोस्त से उधार मांग लूंगा। अगर उसने भी मना कर दिया तो मैंने मालिक के पैर पकड़ लूंगा। बहुत अच्छे घर से ये रिश्ता है, मैं रिश्ता हाथ से जाने नहीं दूंगा। जैसे भी हो मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। अरे तू रो क्यों रही है? मैं हूं ना। ये किससे बात कर रहे हो फोन पे? अरे साहब, अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। साहब जी वो घर से फोन था। मैंने कितनी बार बोला है ड्यूटी पे फोन मत चलाया करो। अरे काम करने के पैसे देते हो या फोन चलाने के? साहब जी बड़ा जरूरी था, इसलिए मेरी बीबी ने मुझे फोन किया। ऐसे वैसे वो फोन नहीं करती कभी। अरे बहाने खत्म नहीं होते आप लोगों के। ये फोन हो ना घर जाके चलाया करो। अगर ड्यूटी पे चलाओगे ना नौकरी से निकाल दूंगा। माफ करना साहब जी, गलती होगी। आगे से कभी ड्यूटी पे फोन यूज नहीं करूंगा। जी साहब, आपने बुलाया? हाँ बुलाया। जो आप ये कर रहे हो ना, ये चीजें इस ऑफिस में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। क्या हुआ साहब जी, मुझसे कोई गलती हो गई? सुबह आप फोन पे बात कर रहे थे ना? साहब जी बहुत जरूरी फोन था, इसलिए मैं फोन पर बात कर रहा था। साहब आप मुझे नौकरी से मत निकाल देना। नहीं नहीं, नौकरी से नहीं निकालूंगा। मतलब? रुको मैं आपको बताता हूँ। ये लो, पूरे 2.5 लाख रुपए हैं। इसका क्या करूं साहब जी? इन पैसों से आप एक बुलेट खरीदना और लड़के वालों को देना, जिससे कि आपकी बेटी की शादी नहीं टूटेगी। बुलेट? मैं कुछ समझा नहीं साहब। बस करिए आप। मैं खड़े होके वहां पे सब सुन रहा था। मुझे पता है आपकी बेटी की शादी है और लड़के वाले बुलेट की डिमांड कर रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है। और रही बात गलती की, आपकी गलती ये है कि आपने मुझे बताना जरूरी क्यों नहीं समझा। आप मुझे बता सकते थे ना क्या प्रॉब्लम में हो। साहब जी कैसे बताता मैं आपको, अभी 6 महीने पहले ही तो मेरी यहाँ पे नौकरी लगी है। और 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तो साहब बहुत बड़ी रकम होती है। और आप मुझ पे भरोसा भी कैसे करते? भरोसा है, मैंने तभी आपको यहाँ पे काम पे रखा हुआ है। और जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं मुझे सब पे भरोसा है। बिना भरोसे के मैं नौकरी पे नहीं रखता किसी को। और रही बात बेटी की शादी की, कितनी जिम्मेवारी है आपके ऊपर। अगर पैसों की कमी की वजह से आपकी बेटी की शादी नहीं हो पाती तो क्या आप अपने आप को माफ कर पाते कभी? देखिए अंकल, मैं खुद समझ सकता हूँ कि बेटी की शादी के टाइम पे कितनी दिक्कतें आती हैं। और समझना तो क्या, मुझ में तो खुद बीती हुई है। मेरी बड़ी बहन की शादी में भी ऐसे ही कुछ हुआ था। हमारे भी हालात कुछ सही नहीं थे। मैं 14 साल का था जब मेरी बहन की शादी हो रही थी। मेरे पापा के पास भी पैसे नहीं थे। तब हमारे रिश्तेदारों ने, मेरे पापा के दोस्त ने, सबने सहारा लगाया। तब जाके मेरी बहन की शादी हो पाई थी। तब से मेरे पापा ने मुझे बोला हुआ था कि अगर तुझे कभी भी मौका मिले ना किसी की बहन की बेटी की शादी करवाने का, तो तू पीछे मत हटियो। अगर आप मुझे बताते ना तो मैं आपकी मदद जरूर करता, और बिना बताए भी करूंगा। और ये पैसे आपको लौटाने की जरूरत नहीं है, ये आपकी बेटी की शादी के लिए है मेरी तरफ से। लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब जी मैं आपको सच कहूँ ना, मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की, जिन जिन लोगों ने मुझसे मदद मांगी। पर आज जब मुझे उनकी जरूरत पड़ी तो कोई मेरी मदद को आगे नहीं आ रहा है। साहब जी मेरी बेटी की शादी रुक जाती अगर आप मेरी मदद ना करते। साहब जी आप मेरे लिए भगवान हो, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल ऐसा भी कुछ नहीं कर दिया मैंने, आपकी मैंने छोटी सी मदद की है। आप हमारे यहाँ पे काम करते हो, इतना तो फर्ज बनता है ना हमारा। सर, सुबह जिस तरीके से आपने उन पे गुस्सा किया, मुझे तो नहीं लगा था कि आप उनकी मदद करोगे। मुझे तो लगा कि आप उन्हें नौकरी से ही निकाल दोगे। अरे ऐसे कैसे नहीं करूंगा अंकल, आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करिए। और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। और ड्यूटी पे आने की जरूरत नहीं है जब तक आपकी बेटी की शादी ना हो जाए। जी साहब जी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे।